मेरा नाम डैनियल व्हिटमैन है। मेरी उम्र 62 साल है और मैं एरिज़ोना के फ्लैगस्टाफ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसने मेरी जिंदगी को ऐसे बदल दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। वह एक सामान्य सुबह थी, जैसे कि हर शनिवार मैं किसान बाजार जाने के लिए साइकिल पर जाता हूं। यह मैं पिछले 2 दशकों से करता आ रहा हूं, लेकिन उस दिन मैं अपने हेडफोन में सुन रही गॉस्पेल संगीत की धुन में खो गया, जो मेरी पोती ने विशेष रूप से मेरे लिए तैयार की थी। धुन इतनी गहरी थी कि मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। उसी क्षण एक कार तेजी से आई। चालक अपने जीपीएस में व्यस्त था और मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। टक्कर भयानक थी। मैंने अपने शरीर को हवा में उठते हुए महसूस किया और हालांकि मुझे दर्द होना चाहिए था, लेकिन मुझे केवल एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। जब मैं सड़क पर गिरा, लोग चीख रहे थे। मैंने देखा कि एक पड़ोसी मेरी तरफ दौड़ रहा है, लेकिन मैं अब अपने शरीर में नहीं था। मैं बाहर से दृश्य देख रहा था, देखते हुए कि मेरा शरीर जमीन पर पड़ा है और मेरे सिर के चारों ओर खून फैल रहा है। इसके बावजूद मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अवर्णनीय शांति ने मुझे घेरे रखा। मैंने स्पष्ट रूप से सुना जब पैरामेडिक्स ने कहा कि कोई नाड़ी नहीं थी। 9 मिनट तक मेरा दिल थम गया, लेकिन उस छोटे समय में मैंने ऐसा अनुभव किया जिसे मैंने अनंत काल जैसा माना। मैंने एक अलग, चमकदार और जीवंत रोशनी देखी, जो मुझे अटूट शक्ति के साथ अपनी ओर खींच रही थी। यह मुझे शुद्ध प्रेम की बाहों की तरह घेर रही थी, और उसी क्षण मैंने देखा यीशु मेरे सामने थे। मैं यह ठीक से वर्णन नहीं कर सकता कि मैंने क्या महसूस किया, लेकिन उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। उनकी दृष्टि में मेरी पूरी जिंदगी समाहित थी, मेरी गलतियां, मेरी खुशियां और मेरे आंसू। तब यीशु ने मुझसे बात की। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। उन्होंने कहा कि मैंने विश्वास की जिंदगी जी है, लेकिन अभी मेरा समय नहीं था। उन्होंने मुझे वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि मेरी एक मिशन थी, दूसरों को चेतावनी देना। मेरी जनता ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो रही है। उन्होंने ओशेया 4:6 से सीधे उद्धृत किया, और ये शब्द मेरे अंदर आग की तरह जल गए। उन्होंने समझाया कि कई लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो उन्हें विनाश की ओर ले जा सकती हैं। उसी क्षण मुझे समझ आया कि मुझे आज्ञा माननी चाहिए। उनकी आंखों ने मुझे शक्ति से भर दिया, और तभी उन्होंने मुझे दिखाया कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे दुनिया के साथ साझा करना है। उस चमकदार रोशनी के बीच मेरे सामने एक भयावह दृष्टि खुली। यह भविष्य की एक झलक थी, और जो मैंने देखा उसने मेरा पेट उखाड़ दिया। इतनी घनी अंधकार जो पूरी आशा को निगलने जैसा लग रहा था। यीशु ने मुझे देखा और गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा, यही अधिकांश पुरुष और महिलाएं करेंगे, और यह 3 दिनों की अंधकार में उनका विनाश होगा। तुम्हें उन्हें चेतावनी देनी होगी। उनके शब्दों ने मुझे हिला दिया, क्योंकि वे लगभग पूरी मानवता के बारे में बात कर रहे थे। दृष्टि एक सामान्य दिन से शुरू हुई, धूप वाला और शांत। परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माता पिता काम पर जा रहे थे, मां बच्चे को स्कूल ले जा रही थी, आसपास पक्षी गीत गा रहे थे। सब सामान्य लग रहा था, जब तक कि आकाश बदलने लगा। नीला रंग ग्रे में बदल गया, फिर बैंगनी और अंततः काला, स्याही जैसा काला। यह सूर्यास्त नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य अचानक बुझ गया हो। धरती में ठंड इतनी गहरी, ठंडी और खाली थी कि यह त्वचा को सिहरन देने और सीने को दबाने वाली थी। जो हुआ वह और भी परेशान करने वाला था। अंधकार ने सब कुछ ढक दिया और चुप्पी लाई, पूरी तरह से रोशनी और आशा की अनुपस्थिति। डर हवा में महसूस किया जा सकता था, जैसे कि एक तेज धातु फेफड़ों को काट रही हो। फिर चीखें और अराजकता शुरू हुई। कारों की टक्करें, एम्बुलेंस की अलार्म, टूटते कांच, परिवार सड़क की ओर भागते हुए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सूर्य कहां गया। कुछ टॉर्च और फोन से रोशनी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आतंक में विकृत चेहरे देखे, फैलती आंखें, बच्चे अपनी मां से चिपके रो रहे थे, पड़ोसी फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। उस अराजकता के बीच एक और भयानक चीज उभरी, एक अंधेरी, ठंडी और दबाव वाली धुंध, जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन बुराई का सार प्रस्तुत कर रही थी। मैंने महसूस किया कि यह मेरी त्वचा पर सिहरन लाने और पेट में मिचली उठाने वाली थी।
यह मौजूदगी उन लोगों को घेर रही थी जो बाहर थे, और एक पल में वे गायब हो जाते थे, जैसे कि खुद अंधकार ने उन्हें निगल लिया हो। वहां खून या लंबी चीखें नहीं थीं, केवल शरीर विकृत होकर शून्य में विलीन हो रहे थे। फिर यीशु ने मुझसे फिर बात की। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। यह मानवीय स्वभाव है कि देखना चाहते हैं, आंखों से उत्तर खोजते हैं, लेकिन उन दिनों देखना उनकी मौत होगी। जिज्ञासा उन्हें मृत्यु तक ले जाएगी। फिर उन्होंने यह सही के शब्द याद दिलाए। अपने कमरों में बंद हो जाओ, दरवाजे बंद करो और क्रोध गुजर जाने तक प्रतीक्षा करो। मुझे समझ में आया कि जासूसी करने का छोटा प्रयास भी घातक गलती होगी। जब मैंने देखा कि लाखों लोग उस जाल में फंसेंगे तो मेरे सीने पर भारीपन महसूस हुआ। लेकिन मुझे यह भी समझ में आया कि दृष्टि खत्म नहीं हुई थी। सबसे बुरा अभी सामने आना बाकी था। पहले अराजकता के विस्फोट के बाद दृष्टि और भी भयावह हो गई। दुनिया घुटन भरी चुप्पी में डूब गई। केवल हवा की सीटी और घरों में सुरक्षित रह रहे लोगों की तेज धड़कनों से टूट रही थी। यह अंधकार केवल बाहर नहीं, आत्मा में भी समा गया था, जैसे एक ठंडी कंबल जिसने दिलों को अकेलेपन से भर दिया। मैंने परिवारों को अपने घरों में कसकर बंधे देखा। उनके चेहरे पीले और आंखें खिड़कियों पर टिकी हुई थीं, प्रियजनों की चिंता में जो घर में नहीं पहुंच सके या जिन्हें वे खो चुके थे। दर्द इतना स्पष्ट था, एक मां अपने बच्चों की तस्वीर पकड़कर यह नहीं जान रही थी कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। एक वृद्ध अपने पत्नी की खाली कुर्सी देख रहा था और उसका नाम फुसफुसा रहा था। यह निराशा इतनी भारी थी कि मैं खुद इसे अपने सीने में महसूस कर रहा था। उस अकेलेपन में दुश्मन ने अवसर पाया और तब आवाजें शुरू हुईं। पहले दरवाजों पर हल्की ठोकरें, जैसे कोई परेशान करने में हिचकिचा रहा हो। फिर फुसफुसाहटें जो दीवारों के माध्यम से बह रही थीं। एक बच्चा अपनी मां से अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। एक पति जो वर्षों से मर चुका था अपनी पत्नी को पुकार रहा था, या एक मित्र मदद की प्रार्थना कर रहा था। सबसे कठिन बात थी लोगों को जाल में फंसते देखना। मैंने माता पिता को दरवाजे की ओर दौड़ते देखा, आंखों में आंसू, कांपती हुई हाथों से हैंडल घुमाने की कोशिश करते हुए। एक युवती घुटनों के बल चीखती हुई, ये मानकर कि बाहर से उसका बच्चा उसे बुला रहा है। एक सफेद बालों वाला पुरुष अपनी शादी की अंगूठी कसकर पकड़ रहा था, टूटे हुए स्वर में, यह मानते हुए कि वह अपनी दिवंगत पत्नी की आवाज सुन रहा है। प्रेम और जीवित रहने की चाह के बीच वे अंदर बाहर झूल रहे थे और कई ने दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन दूसरी ओर उनके प्रियजन नहीं थे। जो अंदर आया वे मरोड़ भरे साए थे, डरावनी आकृतियां जो मानव रूप में नहीं थीं। कभी कभी यह केवल एक ठंडी झोंका थी जो अंदर फिसलती, और जो लोग दरवाजा खोलते उन्हें अचानक जीवन से वंचित कर देती। उनके भय के भाव अवर्णनीय थे, फैलती आंखें, मुंह खुले हुए, चीख जो बहुत देर में बुझती। एक के बाद एक वे अंधकार में निगल जाते, उस चीज द्वारा पकड़ लिए जाते जिसे उन्होंने प्रेम समझा था। मैं उन्हें चिल्लाकर रोकना चाहता था, लेकिन दृष्टि में मैं एक असहाय दर्शक था। तब यीशु ने मुझे देखा और दुखी स्वर में चेतावनी दी। शत्रु तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदु को जानता है, प्रेम, जुड़ाव की आवश्यकता, करुणा। वह तुम्हें नष्ट करने के लिए सबसे पवित्र चीज का भी उपयोग करेगा। और उन्होंने शास्त्र का हवाला दिया। शैतान स्वयं प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में छद्मवेश करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। मित्रों, किसी परिचित आवाज पर कभी केवल विश्वास न करें। परिचित सुनाई देना सच होने का प्रमाण नहीं है। न उत्तर दें, न दरवाजा खोलें, क्योंकि यीशु ने पहले ही हमें ऐसे धोखों के बारे में चेताया है और हमें अपनी भक्ति में टिके रहना चाहिए। मैं उस दृष्टि को याद करता हूं और आज भी मेरा दिल जोर से धड़कता है, आंखों में आंसू, यह देखकर कि कितने लोग इस जाल में फंसने वाले थे। अंधकार सब कुछ घेरता जा रहा था। दिन एक दूसरे में मिलते जा रहे थे और लोग अपने घरों में बंद अपनी ताकत खोने लगे थे। इन जगहों का हवा घुटन भरा और भारी हो गया, जैसे यह धीरे धीरे जीवन चुरा रही हो। मैंने उनके थके हुए चेहरे, दीवारों से टिकते हुए शरीर, डूबती आंखें और मुश्किल से फुसफुसाती प्रार्थनाएं देखीं। डर और अकेलापन उन्हें भीतर से कमजोर कर रहा था। मैंने अपने सीने में भी वही भारीपन महसूस किया,
जैसे मैं उनके साथ उसी कैद में फंसा हूं। कुछ लोग केवल एक किरण रोशनी की कामना कर रहे थे, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक युवा मां अपने बच्चे को गले लगाकर झूल रही थी, थोड़ी रोशनी के लिए प्रार्थना करती हुई। एक वृद्ध कांपते हाथों से अपनी बाइबल को सहला रहा था, जैसे वही उसे खड़ा रख रही हो। सबकी आशा उस मोमबत्ती की तरह बुझ रही थी जो बंद होने वाली हो। चुप्पी असहनीय थी, केवल फुसफुसाती सांसें और बाहर की हवा की कराह से टूटती थी। उसी माहौल में जब कई लोग निराशा में कमजोर हो चुके थे, अचानक अप्रत्याशित कुछ हुआ। एक रोशनी दरारों से छिड़की, लेकिन यह उनका प्रतीक्षित सुनहरा भोर नहीं थी। नहीं, इस बार चमक लाल थी, जलती हुई, जैसे पूरा आकाश आग में जल रहा हो। यह पर्दे और बंद दरवाजों के किनारों से छन रही थी, धोखेबाज गर्मी दिखा रही थी। हालांकि यह स्वागत जैसा लग रहा था, मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि यह गलत है। यह बचाव के रूप में छिपा झूठ था। लेकिन अंदर लोग पहले ही बहुत थक चुके थे। उन्हें शक करने की शक्ति नहीं थी। उनकी आशा के भूखे दिल उन्हें अंधा कर चुके थे। मैंने देखा कि एक लड़का उत्साहित होकर पर्दे से झांक रहा था और एक महिला, शायद उसकी मां, उस झूठी गर्मी को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उन्होंने सोचा कि अंततः बचाव आ गया। मैं उन्हें चिल्लाकर रोकना चाहता था, लेकिन मैं केवल एक असहाय दर्शक था। अचानक परिवार खुशियां मनाने लगे, आंसुओं के साथ गले मिले, यह मानकर कि ईश्वर ने उन्हें मुक्त किया। वे अपने दरवाजे खोलकर उस रक्तिम रोशनी में बाहर निकले और उसी क्षण मेरी आत्मा हिल गई। जो बचाव जैसा लग रहा था, वास्तव में विनाश था। उनके शरीर सेकंडों में राख में बदलने लगे। अन्य दर्द में मरोड़ खा रहे थे, बिना चीखे गायब हो गए। मैंने देखा कि एक पिता धूल में बदल गया, जबकि वह अभी भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ रहा था, और तुरंत ही लड़की भी गायब हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे भय के साथ समझ आया कि वह रोशनी भोर नहीं थी, बल्कि आशा के रूप में छुपी नर्क की आग थी। मित्रों, उस दृष्टि में मैंने यीशु की आवाज सुनी, दर्द से भरी। उन्होंने चेताया कि शत्रु थके और कमजोर लोगों को धोखा देने के लिए रोशनी की नकल करेगा, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों में। उन्होंने याद दिलाया कि आशा खतरनाक हो सकती है यदि गलत जगह पर रखी जाए। उनके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया, विशेषकर जब उन्होंने शास्त्र का हवाला दिया। जब वे कहेंगे शांति और सुरक्षा, तभी अचानक विनाश आएगा। मैंने अपने घुटनों को कांपते हुए, सांसों के थमते हुए महसूस किया। मुझे समझ आया कि हमें अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के वचनों पर भरोसा करना चाहिए। मैं उन लोगों को बचाना चाहता था, उन्हें खतरे से दूर करना चाहता था, लेकिन मैं केवल असहाय होकर देख सकता था कि जाल उनके ऊपर बंद हो रहा था। उन घरों में माहौल असहनीय हो गया था। हवा घनी, सीना दबता हुआ, जैसे दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हों। पूरे परिवार अंधकार में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दृश्य में मैंने देखा कि एक पिता इधर उधर चल रहा था, पसीने में भीगा, जबकि उसके बच्चे रोते हुए गले लग रहे थे। मैं सांस नहीं ले सकता, वे टूटी आवाज में फुसफुसा रहे थे, और मैं देखते हुए वही घुटन अपने गले में महसूस कर रहा था। यह केवल ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि मानसिक भार था कि वे एक जेल में फंसे हुए महसूस कर रहे थे। निराशा ने स्थान बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग सोच रहे थे कि वे कितने समय तक सह सकते हैं। उन्होंने बाहर के भय से खुद को दूर रखा था, लेकिन अब उनके अपने आश्रय कब्र में बदल गए थे। मैं उस पीड़ा को अपने रूप में महसूस कर सकता था। मेरे हाथ पसीने में थे, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, यह जानते हुए कि शत्रु की चाल उनके घरों के अंदर भी काम कर रही थी। तभी अपनी निराशा में कई लोगों ने खुद रोशनी बनाने की कोशिश की। उन्होंने कपड़े के टुकड़े, पुराने अखबार या कुछ भी जलाने की कोशिश की। आग ने कुछ राहत दी, लेकिन जल्दी ही धुआं कमरों में भर गया, जिससे खांसी, रोना और दम घुटना शुरू हुआ। मैंने उन्हें धातु के बर्तन में बनाई गई अस्थायी आग के आसपास हिलते देखा। धुआं हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके फेफड़े उस अदृश्य विष से भर गए और उनके शरीर टिक नहीं सके। दूसरों ने भी मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन सही वाली नहीं।
उन्होंने न तो सामान्य और न ही सुरक्षित मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया, बल्कि अजीब मोमबत्तियां जलाईं जिन पर रहस्यमय चिन्ह और काले डिजाइन बने थे, मानो वे सिर्फ मौसमी सजावट हों। उन्हें लगा यह बस एक मोमबत्ती है, बिना सोचे कि वह क्या लेकर आएगी। हवा भारी और जहरीली हो गई और उसके साथ ऐसे दृश्य और फुसफुसाहटें आईं जिन्होंने उन्हें सताना शुरू कर दिया। कुछ लोग बकवास करने लगे, कुछ को तेज बुखार चढ़ा और वहीं दम घुटने लगा जहां वे राहत ढूंढ रहे थे। मैं कभी नहीं भूलूंगा एक महिला को जिसने भरोसे से ऐसी ही एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई और लौ देखकर राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। उसने गले पर हाथ रखा, जबकि धुआं असहनीय हो गया। यीशु ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। मैं उन्हें चिल्लाकर रोकना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर सका। दुश्मन उनकी राहत की चाहत का ही इस्तेमाल कर रहा था और यही तलाश उनके लिए जानलेवा बन गई। घुटन की भावना बढ़ती जा रही थी, असहनीय होती जा रही थी। कुछ लोगों ने सोचा कि बस एक दरार खोलने से, थोड़ा सा ताजा हवा आने से वे बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की थोड़ी सी उठाई, हवा अंदर आने दी या कोई छोटा छेद किया, सब खत्म हो गया। अचानक एक काली और ठंडी लहर अंदर घुस आई। वह जहरीली गैस थी जिसमें मौत और सड़न की घिनौनी बदबू थी। उसके साथ अदृश्य परछाइयां भी अंदर आ गईं, ऐसी प्राणी जिनकी मौजूदगी ही खून जमा दे। जिन्होंने उसे सांस में लिया वे तड़पने लगे, आंखें पलट गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और वे ऐसे गिर पड़े जैसे जहर ने उनके फेफड़ों को भीतर से जला दिया हो। मैंने एक पिता को देखा जो सोच रहा था कि वह बस 1 इंच खिड़की खोलकर अपने परिवार को बचा लेगा, लेकिन गैस ने उसे कुछ ही सेकंड में गिरा दिया और एक पल में पूरा कमरा भर गया। उसके परिवार की चीखें मेरी आत्मा को चीर रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यीशु ने मुझे शास्त्र की याद दिलाई, यशायाह 26:20, अपने घरों में रहो, दरवाजे बंद करो। इसका मतलब है खिड़कियां, दरारें, सब कुछ। एक भी दरार खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहां आज्ञाकारिता पर कोई सौदा नहीं हो सकता। मैं असहाय महसूस कर रहा था जब समझा कि दुश्मन को लोगों के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। वह मौत को सीधे उनके पास ले आएगा। उन 3 दिनों के अंधकार के बाद यीशु ने मुझे दिखाया कि आगे क्या आने वाला है। और मित्रों, वह विनाशकारी था। दुनिया एक भारी खामोशी में डूबी थी। न पक्षियों की आवाज, न हंसी, न रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल। सड़कें खाली थीं, घर कब्रों जैसे शांत। 99% जो नहीं टिक सके, उनके शरीर नहीं बचे थे। बस राख, मरोड़ी हुई आकृतियां और अजीब निशान जहां पहले लोग हुआ करते थे। मैंने एक बच्चे की साइकिल को एक घर के सामने उलटा पड़ा देखा, एक बरामदे पर टूटा हुआ कॉफी कप, सुपरमार्केट में छोड़ी हुई गाड़ियां, लेकिन वहां कोई नहीं था। खालीपन इतना गाढ़ा था कि लगता था धरती खुद रो रही हो। एक पार्क में झूले हवा में अपने आप झूल रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया ने अपनी धड़कन खो दी हो। हवा में लाखों के दर्द का बोझ था। मैंने अपने हाथों को कांपते, आंखों को जलते हुए महसूस किया। मैं रोना चाहता था ताकि उस डरावनी खामोशी को तोड़ दूं। यही था न सुनने की कीमत, दुश्मन के जाल में फंसने की कीमत। फिर मैंने यीशु की ओर देखा और उनके चेहरे पर जो देखा उसने मुझे और तोड़ दिया। वह गुस्सा नहीं था, नहीं, वह असीम दुख था। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे, जैसे हीरे हार के आंसू नहीं, बल्कि एक पिता के आंसू जो अपने बच्चों को अपनी ही हाथों से विनाश चुनते देख रहा हो। मुझे लगा किसी गांठ ने मेरा गला बंद कर दिया है और मेरी आंखें जल रही हैं, जैसे किसी और का दर्द मुझे लहरों में मार रहा हो। उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, हमें समय और अवसर दिए थे, लेकिन कभी मजबूर नहीं किया। उनकी आवाज नरम लेकिन गहरी सीधे मेरी आत्मा में उतर रही थी। मैंने अपनी प्रजा को स्वतंत्र इच्छा दी है, मैं इसे उनसे नहीं ले सकता। उनके शब्द गूंज रहे थे, जबकि वह समझा रहे थे कि ये परिणाम मनमाने दंड नहीं, बल्कि निर्णयों, अवज्ञा और उनके वचन से ऊपर अपने ही विचारों पर भरोसा करने के फल हैं। उन्हें हमारे लिए रोते देखना मुझे चीर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था मानो सीने से निकल जाएगा। उनमें कोई क्रोध नहीं था,
बस उस पिता का दुख था जो अपने बच्चे को कई बार चेताने के बाद भी खतरे की ओर भागते देखता है। मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचा, माता पिता, बच्चे, जो अपनी ही प्रवृत्तियों का पीछा करने और दी गई निर्देशों को न मानने के कारण गायब हो गए। मैं घुटनों पर गिरकर उनसे उन्हें बचाने की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उनकी नजर ने मुझे रोक दिया। उनकी आंखों में एक असीम प्रेम था जो दर्द के साथ मिला हुआ था। स्वतंत्र इच्छा, उन्होंने कहा, एक ऐसा उपहार है जिसका एक मूल्य भी है, जिज्ञासा। प्रेम, आशा, अच्छी चीजें दुश्मन द्वारा विनाश के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब मैं समझ रहा था कि वह हमें कितना प्यार करते हैं, यहां तक कि जब हम जिद्दी होते हैं। और उस बोझ के बीच मुझे आशा की एक किरण दिखी। मैंने कुछ लोगों को अपने घरों से सावधानी से बाहर आते देखा, पीले चेहरे लेकिन आंखों में कृतज्ञता और विश्वास भरा हुआ। उन्होंने आज्ञा मानी और बच गए थे। एक युवती अपनी बाइबिल को गले लगाकर धन्यवाद प्रभु फुसफुसा रही थी। एक बुजुर्ग अपने लाठी पर टिके हुए उस आकाश को देख रहा था जो आखिरकार साफ होना शुरू हुआ। यह देखकर मेरा सीना कुछ हल्का हो गया। वे थे बचा हुआ छोटा दल जिन्होंने सुना और मजबूत रहे। यीशु ने फिर मुझसे बात की। उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी लेकिन मजबूत ने मुझे झकझोर दिया। मैं प्रेम का परमेश्वर हूं, लेकिन न्याय का भी। यह सफाई आवश्यक थी ताकि एक नई युग की तैयारी हो सके जहां विश्वास में बने रहने वाले लोग शांति में रहें। मेरी आंखों में आशा भर आई। यह दंड नहीं था, बल्कि प्रेम और उद्धार का कार्य था उनके लिए जो सुनते हैं। मैंने अपनी हड्डियों में महसूस किया, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। मैं उस रोशनी में खड़ा रहा, दिमाग घूम रहा था और दिल भारी था। मैंने उनकी ओर देखा और बिना रुके पूछ लिया, प्रभु, क्यों मैं तो बस एक साधारण बूढ़ा आदमी हूं, एक छोटे से गांव का। न मेरे पास शिक्षा है, न मैं उन टीवी प्रचारकों की तरह सुंदर शब्द बोलता हूं, न मेरे पास अनुयायी हैं, न नाम। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे बेचैन हाथ दिखा रहे थे कि इस बुलावे के सामने मैं कितना छोटा महसूस कर रहा था। मैं एक अनजान आदमी, दुनिया को संदेश देना था। मैं खुद को योग्य या तैयार महसूस नहीं कर रहा था। मैं अपने दिन एक छोटे से बगीचे की देखभाल में बिताता हूं, एक घिसी हुई बाइबिल पढ़ता हूं, अपनी कुर्सी में प्रार्थना करता हूं। क्यों आपने मुझे चुना इन समयों के बारे में बोलने के लिए? लेकिन उनकी आंखें मेरी आंखों में टिकीं, ऐसी कोमलता से भरी जिसने मेरे कांपते दिल को शांत कर दिया। उन्होंने मुस्कुराया। वह मुस्कान हमेशा के लिए मेरी आत्मा में अंकित हो गई। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम दूसरों से बड़े हो, उन्होंने एक ऐसी आवाज में कहा जो एक गर्म हवा के झोंके जैसी मुलायम थी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा विश्वास सरल और सच्चा है। तुम मेरे संदेश को न मोड़ोगे, न उसमें कुछ जोड़ोगे। तुम वही कहोगे जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारा दिल आज्ञा मानने को तैयार है और तुम मेरे लोगों से इतना प्रेम करते हो कि यह बोझ उठाने को तैयार हो। मुझे लगा जैसे आंसू मेरी आंखों को जला रहे हों, जबकि वह आगे बोलते रहे। बहुत से लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, कुछ तुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम्हें बोलना होगा क्योंकि उनकी जिंदगी उसी पर निर्भर करती है। इस बार उन्होंने कोई शास्त्र नहीं उद्धृत किया, बस अपनी उन आंखों से मुझे देखा जो मेरे अस्तित्व के हर कोने को देखती थीं। मैंने थूक निगला, गला बंद था और सिर हिला दिया। मैं जानता था मैं उन्हें नहीं कह सकता। जो कुछ मैंने देखा था, अंधेरा, हानियां, जाल, उसके बाद भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बुद्धिमान, शक्तिशाली या खास था, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता था कि मैं सुनूंगा और मानूंगा। मुझे वापस भेजने से पहले यीशु ने मुझे सटीक निर्देश दिए, बिना किसी शक की गुंजाइश के। मुझे उन्हें ज्यों का त्यों पहुंचाना था क्योंकि बहुतों की जिंदगियां उसी पर निर्भर थीं। सावधानी से सुनो। पहला, घर से बाहर मत निकलो। हर दरार बंद कर दो, मुख्य दरवाजा, खिड़कियां, यहां तक कि सबसे छोटी वेंटिलेशन भी। लकड़ी के तख्ते, कंबल, टेप, जो भी हो इस्तेमाल करो ताकि कोई भी खुला रास्ता न रहे। और किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलो, चाहे बाहर जानी पहचानी आवाजें सुनाई दें या रोशनी दिखाई दे। वो तुम्हारे अपने नहीं है, वो दुश्मन के धोखे हैं। दूसरा,
केवल मधुमक्खियों के मोम से बनी आशीषित मोमबत्तियां ही भरोसेमंद हैं। यीशु ने मुझे दिखाया कि वे अंधेरे में कैसे ढाल की तरह चमकती हैं। साधारण मोमबत्तियां, बाजार की सुगंधित मोमबत्तियां न सिर्फ बेकार हैं, कुछ तो ऐसा धुआं छोड़ती हैं जो घुटन पैदा करता है। सिर्फ शुद्ध मधुमक्खी के मोम की आशीषित मोमबत्तियां ही जलती रहेंगी और सुरक्षा देंगी। तीसरा, लगातार प्रार्थना में बने रहो। बाइबल पढ़ो, अगर कैथोलिक हो तो रोजरी पढ़ो, या फिर अपने दिल की गहराई से भगवान से बात करो। पवित्र जल और सरल भोजन कम से कम 3 दिन के लिए तैयार रखो। लेकिन सबसे जरूरी बात, यीशु ने कहा, विश्वास है। सच्चे विश्वास और दृढ़ आज्ञाकारिता के बिना इनमें से कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मुझे उसी क्षण समझ में आ गया कि यह साधारण सलाह नहीं थी, यह जिंदगी और मौत का सवाल था। और उन्होंने मुझे यह भी स्पष्ट कर दिया, जो उन पर भरोसा करेंगे वे अंधेरे में अकेले नहीं होंगे। वह खुद उन्हें ढकेंगे और उनके सिर का एक भी बाल नहीं छुएगा। जब सब खत्म होगा, वे एक नया प्रभात देखेंगे। फिर जाने का समय आ गया। मैं उस रोशनी, उस शांति, उनकी उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरा दिल ऐसे दुख रहा था जैसे उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया हो। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखा। हमेशा के लिए वहां रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा सिर अपने हाथ से ढक लिया। वह स्पर्श मानो मुझे शांति का एक आवरण दे रहा था। जाओ, उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक प्रकाश का सुरंग दिखाई दी और मुझे एक तेज खिंचाव महसूस हुआ जो मुझे दुनिया में वापस खींच लाया। मैंने आंखें खोली और फिर से फ्लैगस्टाफ के एक अस्पताल के बिस्तर पर था। सुबह की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। मैं जिंदा था। मेरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे मैंने मीलों दौड़ लगाई हो, लेकिन बदला हुआ मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा थी। मैं पहले जैसा नहीं था। दुनिया आसपास वही लग रही थी, लेकिन मेरी आंखें अब अलग तरह से देख रही थीं। उनमें आने वाले समय की सच्चाई थी। और अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जो शायद अपने हॉल में, कार में, रसोई में बैठकर सुन रहे हो। मैं जानना चाहता हूं तुम कहां हो, कितने बजे हैं, क्योंकि यह संदेश कहानी नहीं है, यह वास्तविक है। जो मैंने अनुभव किया वह हमारे प्रभु के असीम प्रेम का उपहार था और आने वाले समय की चेतावनी भी। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह ईश्वर की ओर लौटने, तैयार होने और उसके वचन को गंभीरता से लेने का निमंत्रण है। प्रार्थना में जाओ, अपनी बाइबल खोलो, अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ उसका प्रेम साझा करो। यह मत भूलो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, यीशु हमारी रोशनी है। मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। तुम्हें बताना कि मैंने क्या देखा और मुझे क्या कहा गया। अब तुम्हें तय करना है कि इसके साथ क्या करना है। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस संदेश को एक खजाने की तरह संभाल लो और इसे नजरअंदाज मत करो। तैयार हो जाओ, विश्वास में मजबूत बने रहो और याद रखो, वह कभी उन्हें नहीं छोड़ते जो उन पर भरोसा करते हैं।